नमस्कार। अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए ही है। हम बात करने वाले हैं 2026 की ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में, जो एक बहुत ही शानदार मौका लेकर आई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस बार पूरे 612 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। जी हां, 612। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक जबरदस्त अवसर भी। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने में आसानी हो इसलिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम भर्ती के ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर योग्यता, वेतन, आवेदन प्रक्रिया और आखिर में कुछ जरूरी तारीखों और टिप्स पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भर्ती आखिर है क्या और इसे कौन करवा रहा है। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। देखिए, जो 612 पद हैं उनमें मुख्य तौर पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। एक है ग्राम सेवक की और दूसरी है पशुधन निरीक्षक यानी कि लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की। अब आता है सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, इन पदों के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। चलिए, इसकी योग्यता और बाकी शर्तों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, मतलब शैक्षिक योग्यता की, तो इसके लिए संबंधित फील्ड में डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए उम्र में छूट का भी प्रावधान है। जैसा कि हम देख सकते हैं, SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। अच्छा, योग्यता के बाद जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है वेतन और चयन की प्रक्रिया, है ना? तो चलिए अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सैलरी की बात करें तो शुरुआती 26,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा की है और इसके ऊपर से आपको कई तरह के भत्ते, फायदे और ग्रेड पे भी मिलेंगे। देखिए, चयन की प्रक्रिया ना बहुत ही सीधी और सरल रखी गई है। इसमें सिर्फ 2 ही चरण हैं। पहला है लिखित परीक्षा और दूसरा है दस्तावेजों का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर परीक्षा पास कर ली तो सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। आइए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। आवेदन शुरू करने से पहले ना ये सारे दस्तावेज अपने पास तैयार रखिएगा। इससे क्या होगा कि पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसानी से और बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। अप्लाई करने की प्रक्रिया में ये 6 कदम हैं। आपको सबसे पहले सरकारी टुडे न्यूज़ पर जाना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है और हाँ, सबसे आखिर में फॉर्म जमा करके उसका प्रिंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करें आवेदन शुल्क की, तो ये बहुत ही कम है। सामान्य और OBC उम्मीदवारों को सिर्फ 100 रुपए देने हैं, जबकि बाकी आरक्षित श्रेणियों के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है। और अंत में कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें और कुछ टिप्स, ताकि फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। आवेदन 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे हैं और इसकी आखिरी तारीख है 7 मई 2026। तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। अक्सर ये होता है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आवेदन रद्द हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन आम गलतियों से बचा कैसे जाए। तो ये रहे 3 बहुत ही काम के टिप्स। पहला, अपना नाम, जन्मतिथि जैसी सभी जानकारी को अपने दस्तावेजों से दोबारा जरूर मिलाएं। दूसरा, जो फोटो इस्तेमाल करें वो नई होनी चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं। और तीसरा, ये पक्का कर लें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ और पढ़ने लायक हों। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो सवाल ये है कि क्या इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तैयारी है? अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए और समय पर आवेदन जरूर कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।